आज मैं तुम्हें सक्सेस के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें पैसे कमाने के बारे में बताने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें डिसिप्लिन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सक्सेस, मनी, स्किल्स, ये सब में से किसी भी बारे में बात करने वाला नहीं हूँ मैं। तो मुझे 2 मिनट दे दो, मैं सारा चीज़ समझाता हूँ। लगता है कि ये सब ज्ञान इंटरनेट पे भरा पड़ा है, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि मात्र 1% लोग। और शायद तुम इसे जान लेते हो ना, तो शायद तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन 360 डिग्री पे घूम जाएगा। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद को समझना। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? रुको, मैं तुमसे अपना नाम नहीं पूछ रहा हूँ, और नहीं मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम कौन सी क्लास में बैठते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या कौन सा बिजनेस है। ये बताओ कि असली में तुम कौन हो। 95% जो लोग होते हैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, और इसका रीजन है कि अपनी आइडेंटिटी वो मार्क्स, जॉब, बिजनेस, फॉलोअर्स, रिस्पेक्ट से जोड़ देते हैं। इस समय से किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब सिर्फ एक लेवल है। अगर तुम्हारा मैं नाम बदल दूंगा तो क्या तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी? अगर तुम्हारा नाम अभिषेक है तो उसके जगह पे मैं तुम्हें अजीत कर दूंगा तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी? इसके जवाब में नहीं, तो फिर हो कौन तुम? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। मैं मानता हूं कि इस जनरेशन की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। वो प्रॉब्लम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद को जानने की कमी। तुम पूरे इंटरनेट पे चले जाओ, तुम्हें सब कुछ का नॉलेज मिल जाएगा। तुम्हें बिजनेस करनी है, पैसे कमाने हैं, जॉब लेनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, रिलेशनशिप एडवाइस लेना है। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जानते हो ना कि तुम असली में हो कौन, दुनिया का सारा ज्ञान फीका है, बेकार है। क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए सही क्या है, और तुम सबका कॉपी करने लग जाते हो। कोई बगल में बैठा अगर लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो तुम भी क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करने लगते हो, ये सोच के यार इसमें स्कोप है, कर लेता हूँ। कोई आईएएस बनने का पढ़ाई कर रहा है तो शायद तुम उसे देखकर आईएएस बनने की ठान लेते हो, भले ही खुद में पोटेंशियल हो या ना। कोई इन्फ्लुएंसर जिम करने लगता है तो तुम जिम करने लग जाते हो। इन्फ्लुएंसर आके बता देते यार ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, और तुम ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट हो जाते हो। तो तुम्हें रियलाइज होता है ये तो मैं कभी था ही नहीं, ये मैं बस कॉपी कर रहा था। तो मैंने एक छोटा सा स्टोरी सुना, तो यार इसे ध्यान से सुनना। शेर के बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में रहने चला गया। वो वहीं पे बड़ा हुआ, पला बड़ा, खाया पिया वहीं पे रहा। उसने कभी शेर को नहीं समझा, बल्कि खुद को ही भेड़िया समझने लगा। भेड़ों की तरह डरने लगा, भेड़ों की तरह जीने लगा, भेड़ों की तरह खाने भी लगा। एक दिन एक बड़ा शेर आया, उस भेड़िया को ले जाकर उस भेड़िया को पानी के पास ले गया। उसने कहा कि पानी में देखो। वो भेड़िया जब पानी में देखा तो बिल्कुल शेर के जैसा उसका शक्ल नजर आ रहा था। उस दिन उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। तो देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके अंदर पोटेंशियल इतना भर के है ना, तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन उसने कभी भी अपने पोटेंशियल के बारे में जाना ही नहीं, वो हमेशा एवरेज लाइफ जीते। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम लोग खुद को क्यों नहीं जानते? इसका जवाब है नॉइज। यानी कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोन छूते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर रील्स देखना चालू हो जाते हैं। कई बच्चों को देखा है जो वॉशरूम जब करने जाता है तो बाथरूम में भी स्क्रॉलिंग करता है। हम पूरा दिन ना दूसरों की आवाज़ सुनते रहती है, अपनी आवाज़ कभी नहीं सुनते हैं। तो धीरे धीरे ना वो खुद से दूर हो जाता है। अब दूसरा रीजन है फियर। लोग खुद को जानने से ना बहुत डरते हैं कि सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तुम जरा सोचो कि तुम लेजी हो सकता है कि तुम बिना डिसिप्लिन के तुम बड़े सपने देख रहे हो, लगता है कि तुम बस सरवाइव के लिए जी रहे हो, और ये सच सुनना आसान नहीं होता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन सवालों से खुद को जवाब दो। पहला, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो? किस बात पर सबसे ज्यादा इमोशनल होते हो? तुम किस तरह के लोगों को एडमायर करते हो? किस बात पर हो जाते हो? तुम्हारे लिए अरे लाइफ के टॉप 5 वैल्यू क्या है? अगर तुम्हें इन सवालों का जवाब अगर पता करना है तो चुपचाप इसे लिखो और खुद से पूछ डालो। लोग सोचते हैं कि सक्सेस हार्डवर्क से आती है। ये बात तो सही है, लेकिन इससे पहले एक चीज आती है जिसका नाम है क्लैरिटी। यानी हार्डवर्क से पहले क्लैरिटी आती है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है ना कि तुम्हें कहाँ जाना है और किस टाइम जाना है, तो मैं लिख के देता हूँ कि तुम जीवन भर मेहनत करते रह जाओगे, तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। सेल्फ अवेयरनेस का यहाँ पे क्या रोल है? सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें डायरेक्शन देता है। जब तुम्हें डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो तुम्हारे पास एफर्ट आता है, और उस एफर्ट के थ्रू तुम वो गोल अचीव करते हो जो तुमने सोचा है। चाहे एक बड़ी गाड़ी लेना हो, बड़ा सफलता लेना हो, बड़ी जॉब लेनी है, कुछ भी हो, एनीथिंग। तुम्हें मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, शायद इसे कर लोगे तो तुम खुद को जान जाओगे। पहला स्टेप, आज हर दिन तुम सोने से 10 मिनट पहले बस 3 क्वेश्चन करो। मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या गलत किया, मैं कल क्या बेटर कर सकता हूँ। स्टेप 2 है जर्नल राइटिंग। जो तुम सोच रहे हो ना, सारा का सारा लिख डालो। पास 3-4 ऐसे डायरी है जो भर चुका है पिछले 1 साल के अंदर जो भी आता है ना, मैं सारा चीज़ लिखता हूँ। चाहे मेरे गोल्स के लेकर हो, चाहे मेरे कंटेंट को लेकर हो, चाहे मेरी लाइफ को लेकर हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप को लेकर हो, एनीथिंग हो ना, तो वो मिरर की तरह काम करते हो। वो तुम्हें सामने फोकस की तरह दिखता है कि मुझे क्या करना है। स्टेप 3 है कि एलोन टाइम। हर दिन कुछ देर बिना फ़ोन के भी रहो। तुम छत पे जाके बिना फ़ोन के टहल सकते हो, अपने से बात कर सकते हो। रूम में तो पॉसिबल है नहीं,
छत पे जाओ, घूमो, इवनिंग टाइम सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, उस टाइम करके देखो यार। और है फीडबैक, अपने जो भी आसपास के लोग हैं जिसके साथ ज़्यादा तुम टाइम स्पेंड करते हो, उससे ना एक सवाल जरूर पूछना कि तुम मुझे ये बताओ सबसे बड़ी कमजोरी मेरे में अंदर क्या है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये नेगेटिव चीज़ पे वो जल्दी कमेंट करेगा एंड उस चीज़ को तुम्हें समझने की देर है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे ज़्यादा दूसरे लोग हमारे अंदर कैलोरी देख लेते हैं। लाइफ में ऐसे भी कई बार ऐसा होगा कि तुमसे ज़्यादा सामने वाला इंसान तुम्हें बताएगा यार तुम ये करो, तुम इस पर बेस्ट हो यार, तुम एक बार करके तो देखो। एंड जब तुम इससे कर लेते हो तो सही तुम बहुत बड़ा अचीवमेंट मान लेते हो। एक दिन तुम्हें समझ में आया कि लाइफ का गोल ये नहीं कि मुझे सक्सेस होना है, लाइफ का गोल ये नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, लाइफ का गोल ये नहीं कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, मुझे बड़े बड़े बंगले लेने हैं, मुझे फेमस होना है, मुझे 2-4 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए। लाइफ का गोल होता है आप खुद को बेस्ट वर्जन बनाना। बेस्ट वर्जन तुम तभी बन पाते हो जब तुम्हें ये पता रहता है कि तुम हो कौन। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक लो, यानी कि तुम डायरी उठाओ और उसमें एक चीज़ लिखो। दिमाग में आ रहा है ना, सारे के सारे लिख डालो। गोल्स हो गए, स्किल्स हो गए, कैरियर हो गई, लाइफ हो गई, फैमिली हो गई, रिलेशनशिप हो गई, लिख डालो यार पूरा का पूरा। हो सकता है कि तुम अपने आप से पहली बार मिलो, और अच्छी बात यह है कि जब तुम खुद से मिल लेते हो ना तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। उसके बाद में तुम्हारा डिसीजन बेटर हो जाता है, तुम्हें एक डायरेक्शन मिलता है, सारी चीज़ प्रोसेस से तुम मिल जाते हो तो उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम्हारा ग्रोथ परमानेंट हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्लियर होता है। इसलिए दुनिया को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद से मिलोगे ना तभी पता चलेगा कि तुम हो कौन। इस वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू नज़र आया ना, करना कुछ नहीं यार, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो इस पर लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने मिशन रखा है कि एटलीस्ट 1K लाइक होनी चाहिए। 1000 लाइक कंप्लीट करवा दो, देन इसके बाद मैं इसके ऊपर डीप में वीडियो लाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो को वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्त के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।